जादुई फूलों का घर। एक गांव में आलिया अपने वालिद के साथ रहा करती थी। आलिया की माँ का इंतकाल हो गया था। आलिया बहुत ही अच्छी और ईमानदार थी। उसमें लालच जैसी कोई भी बुरी आदत नहीं थी। वो जिसे भी मुसीबत में देखती थी उसके काम आने की कोशिश किया करती थी और सब उससे बहुत खुश थे। आलिया के वालिद बहुत बीमार रहने लगे थे, जिसकी वजह से घर में कमाने वाला कोई नहीं था। आलिया सोचती थी कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, मुझे ही काम करना होगा ताकि मैं बाप का सहारा बन सकूं और फिर इस तरह जो कमाई आएगी उससे घर भी चलाऊंगी और बाप की दवा दारू का भी बंदोबस्त करूंगी। अब वो ये सोचने लग गई थी कि मुझे तो कोई काम नहीं आता, मुझे पहले कोई काम सीखना होगा, तब ही मैं कुछ कर सकती हूँ। वो बाप से इजाजत लेकर बाजार जाती है और वहाँ देखती है कि लोग कौन कौन सा काम कर रहे हैं। उसे वहाँ पर एक फूलों की दुकान नजर आती है। वो ये सोचती है कि अगर ये मुझे काम सिखा देगा तो मैं भी फूल बेचा करूंगी और इससे जो रकम आएगी उससे अपना घर चला लूंगी। वो उस फूल वाले के पास गई और बोली, भाई, मेरा नाम आलिया है और मैं काम सीखना चाहती हूँ। मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं, क्या आप मुझे काम पे रख लेंगे? दुकानदार बोला, देखो बेटा, मुझे एक तजुर्बाकार आदमी की जरूरत है जिसको फूलों का काम आता हो। मैं उसे 100 रुपए रोजाना की दिहाड़ी दिया करूंगा। अगर तुम्हें ये काम आता है तो बताओ। नहीं दुकानदार भाई, मुझे काम तो नहीं आता, मगर मैं सीख जाऊंगी। आप मुझे बेशक उजरत कम दे दिया करना। ठीक है, मैं तुम्हें रोजाना के 50 रुपए दिया करूंगा और तुमने इस दुकान की देखभाल भी करनी है और बाग से वो फूल लेकर आने हैं जो मैं तुम्हें बताया करूंगा। आलिया जब ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है कि मुझे 50 रुपए भी मिल रहे हैं तो बहुत हैं, इससे मैं अपने बाबा की दवाई ले जाया करूंगी। उसने फौरन हाँ कर दी। आलिया उस बंदी की सारी बातें सुनती है और खुशी खुशी घर आ जाती है और घर आकर अपने बाप को सारी बात बताती है कि उसको नौकरी मिल गई है और अब वो वहाँ काम करेगी। उसके बाबा भी हाँ में सर हिला देते हैं। अगले दिन वो सुबह सुबह टोकरी लेकर बाग में जाती है और वहां से खूबसूरत खूबसूरत फूल जो भी उसको नजर आते हैं वो तोड़ती है और दुकान पे ले आती है। वो उन्हें अच्छे से रखती है, पानी देती है। अब वो उस दुकानदार की बहुत मदद किया करती थी और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चल गई थी, क्योंकि सब आलिया का इखलाक देखकर आया करते थे और उनसे बहुत सारे फूल लेकर जाया करते थे। दुकानदार ये सब देखकर बहुत खुश हुआ था और अब वो लालच में आ गया कि मैं इसको रोजाना 50 रुपए देता हूँ और मेरी दुकान भी अब अच्छे से चल गई है, क्यों ना मैं इसे निकाल दूं और मैं सारी दुकान खुद संभाल लूं। जो मुझे 50 रुपए बाहर देने पड़ते हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे। उसने आलिया को दुकान से निकाल दिया। लड़की, अब तुम यहाँ ना आया करो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा कारोबार कम चल रहा है, अब मैं खुद ही दुकान संभाल लिया करूंगा। आलिया बहुत अफसरदा हुई और आलिया जब घर आई तो वो बहुत अफसरदा थी और आते ही माँ बैठकर रोने लग गई। आलिया के बाबा ने पूछा, बेटा, उदास क्यों हो? तुम तो फूलों की दुकान पर काम करती थी, ऐसा क्या हो गया कि तुम रो रही हो? बाबा, मुझे दुकानदार ने निकाल दिया है। वो कहता है कि अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे बिटिया, परेशान क्यों होती हो? तुम कोई और काम कर लो या ऐसा करो, थोड़े से फूल तोड़ा करो और बाजार में बेच दिया करो। इतना तो तुमने सीख ही लिया होगा ना। पर आलिया को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो डरा करती थी कि जो दुकानदार फूल बेचता है वो उसको बेचने ही नहीं दिया करेगा। वो अपने बाबा को तसल्ली देती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही आलिया बाग की तरफ चली जाती है ताकि वो दोबारा से फूल तोड़ सके। उसने सोचा कि मैं फूल तोड़ लेती हूँ, शायद कोई दुकानदार मुझसे ले ले और इस तरह मुझे थोड़े से पैसे दे दे। अभी वो बाग में फूल तोड़ने लगती है कि वहां पर उसे एक आदमी नजर आता है। वो आदमी बहुत प्यारे प्यारे फूल लेकर जा रहा था। आलिया ने उस आदमी से पूछा कि ये सारे फूल कहाँ से आए हैं। तो वो आदमी बोला, ओ बेटा,
तुम्हें भी ऐसे फूल चाहिए? तो चलो आओ, मैं तुम्हें एक घर दिखाता हूँ। मैं वहां से फूल तोड़ कर लाया हूँ, और अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम भी तोड़ लो वहां से। आलिया पहले तो बहुत घबरा जाती है, मगर फिर उस आदमी के साथ चल पड़ती है कि चलो मेरा काम ही बन जाएगा। जब वो उस आदमी के साथ उस घर के बाहर पहुंची तो वो फूलों का एक बहुत प्यारा सा घर था, जहां पर बहुत प्यारे प्यारे फूल उसको नजर आ रहे थे। उसने जब वो फूल देखे तो बहुत हैरान हुई। वो आदमी बोला, जाओ बेटा, अंदर से फूल तोड़ लो और उन्हें फिर मार्केट में बेच देना। आलिया अंदर चली गई और अंदर जाकर उसने देखा कि वहां बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं जो उसने आज तक नहीं देखे थे। उसने वहां से वो फूल तोड़े। अभी वो फूल तोड़कर बाहर आ ही रही थी कि वहां पर एक परी आ गई, और वो परी बोली, मैं एक परी हूँ, मैं परी लोक से आई हूँ। मैंने देखा कि तुम बहुत उदास हो और रो रही हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दी जाए, क्योंकि तुम भी फूलों की तलाश में ही आई थी ना। तो देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारे प्यारे फूल ले आई हूँ। अब तुम इन्हें बाजार में बेचना और फिर अमीर हो जाना। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। आलिया बहुत खुश हो गई थी और अब वो बाजार में वो फूल बेच आया करती। जब उस दुकानदार को पता चला कि ये तो फूल आलिया लेकर आई थी और उसके सारे फूल बिक गए थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थे और उसकी आज कमाई ही नहीं हुई थी, तो उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि आलिया ये फूल कहाँ से लेकर आती है। वो एक दिन आलिया के पीछे गया। जब उसने देखा कि आलिया तो वो बहुत खूबसूरत घर में जा रही है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा और उस घर में जाकर छुप गया। आलिया ने फूल तोड़े और वापस आ गई, जबकि उस दुकानदार ने जब अंदर जाकर वो देखा तो वहां तो बहुत प्यारे फूल थे। उसने भी वो फूल तोड़े और बाहर आने लगा। जैसे ही बाहर आने लगा वहां का दरवाजा बंद हो गया और वो वहीं फंस गया। अब वो बेचारा बहुत रोने लगा, मगर उसको बाहर आने की इजाजत ही नहीं मिल रही थी। अब वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब दोबारा आलिया वहां फूल तोड़ने आई तो उसने देखा कि वो दुकानदार तो वहां पर बेहोश पड़ा है। उसने उसे होश में लाया और उसकी मदद की और उसे बाहर ले आया। दुकानदार बहुत शर्मिंदा हुआ और वो बहुत डर चुका था। उसने आलिया से माफी मांगी और उसे कहा कि आइंदा जितने भी फूल हो सकते हैं वो वहां पर बेच दिया करे, मैं उसे मना नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको माफ कर देती हूँ, और अब मैं अपनी एक दुकान बना रही हूँ। आप उधर आ जाना और मेरे साथ काम कर लेना। और आलिया ने अपनी बहुत बड़ी एक दुकान खोल ली थी और उसने वहां बहुत प्यारे प्यारे फूल रख लिए थे, और उसने उस दुकानदार को भी अपने पास रखा काम के लिए, क्योंकि उसका कारोबार तो खत्म हो चुका था। अब आलिया उन फूलों की मदद से बहुत अमीर हो गई थी और उसने अपने बाबा का इलाज करवाया और वो दोनों अब एक बहुत बड़े घर में रहने लग गए थे। और इस तरह आलिया ने फूलों की दुकान के साथ साथ गरीबों की मदद भी करना शुरू कर दी।